हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं मैथ से संख्या पद्धति से नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में पहले बात करते हैं हम धन पूर्णांक नेचुरल नंबर्स की। तो इन्हें प्राकृतिक संख्याएं भी बोलते हैं हिंदी में। नेचुरल नंबर्स प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? ये धन पूर्णांक भी होते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव होते हैं। तो नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, यानी एक से लेकर और अनगिनत, यानी लास्ट इन्फिनिटी तक जो संख्याएं होती है वो नेचुरल नंबर्स होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृत संख्याएं जिन्हें बोलते हैं। सेकंड नंबर पे आती है हमारे पास होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं वो होती हैं, इनमें ये नेचुरल नंबर से कैसे अलग हैं? इनमें इसमें ज़ीरो आता है, ज़ीरो होता है इसमें ऐड। तो होल नंबर्स में ज़ीरो ज़रूर आएगा, यानी पूर्ण संख्याएं बोलते हैं हम इन्हीं हिंदी में। तो 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी ये पूर्ण संख्याएं हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पास पूर्णांक। तो पूर्णांक में इंटीजर्स नंबर बोलते हैं, इनको इंटीजर्स बोलते हैं, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। तो पूर्णांक में माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आप कह सकते हैं होते हैं। माइनस इन्फिनिटी से लेकर मतलब -3 -2 -1, ज़ीरो भी इसमें होता है। 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो भी इसके अंदर हैं और पूर्ण संख्याएं जो हैं वो भी इसके अंदर हैं। तो इंटीजर्स, ये इंटीजर्स होते हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यानी इसमें सारे नेगेटिव भी आएंगे, ज़ीरो भी आएगा और पॉजिटिव भी आएंगे। वो होते हैं इंटीजर्स नंबर, यानी कि पूर्णांक संख्याएं। उसके बाद आते हैं इवन नंबर्स। ये सभी जानते हैं इवन नंबर्स जो है वो सम संख्याएं होती है जो 2 से विभाजित हो जाए। वो कोई भी संख्या सम संख्या होती है जो 2 से विभाजित हो जाए, और जो 2 से विभाजित नहीं होती वो ओड नंबर्स होते हैं, विषम संख्याएं, जैसे 1 3 5 अप टू इन्फिनिटी। तो उसके बाद नेक्स्ट आती हैं, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, आगे की संख्याएं जो हैं वो है भाज्य संख्याएं, यानी कि कंपोजिट नंबर्स। भाज्य संख्याएं वो होती हैं जो एक से तो सारी ही संख्याएं विभाजित हो जाती है। तो एक भी हम कहते हैं कि वे संख्याएं जो एक से, किसी अन्य से और अपने आप से विभाजित हो जाती है वो संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे ये स्टार्ट होती हैं 4 से, बच्चे बता देते हैं कि 2 से स्टार्ट होती हैं, ऐसा नहीं है। 2 से तो जो है अभाज्य संख्याएं स्टार्ट होती हैं। तो भाज्य संख्याएं जो हैं वो 4 से स्टार्ट होती हैं। जो सबसे छोटी भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर होगा वो होगा 4। क्यों है 4? 2 क्यों नहीं है? क्योंकि 2 डिवाइड होता है 1 से, 1 से हो तो सारे होते हैं, तो 1 से डिवाइड होता है, और 2 2 से डिवाइड होता है, किसी अन्य से डिवाइड नहीं हो रहा, इसीलिए वो भाज्य संख्याओं में नहीं आएगा। भाज्य संख्याएं वो होती हैं जो एक से, अपने आप से और अन्य से विभाजित हो जाती हैं। जैसे 4 है, अब 4 1 से भी डिवाइड है, 2 से भी डिवाइड है और 4 से तो डिवाइड है ही अपने आप से भी। और 6 जो है वो 1 से भी डिवाइड है, 2 से भी है, 3 से भी है और 6 अपने आप से भी है। तो जो संख्याएं एक से, अपने आप से और किसी अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाती हैं वो भाज्य संख्याएं होती हैं, कंपोजिट नंबर। उसके बाद है अभाज्य संख्याएं, यानी कि प्राइम नंबर्स। तो जो संख्याएं केवल एक से और अपने आप से विभाजित होती है, किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो सकती, वो अभाज्य संख्याएं होती हैं, प्राइम नंबर्स। जैसे 2 है, अब 2 1 से डिवाइड है और 2 से डिवाइड हो जाता है, किसी अन्य से डिवाइड नहीं हो सकता। 5 है जो 1 से डिवाइड होगा और अपने आप से होगा, 5 से किसी अन्य में नहीं आता, से डिवाइड होता या किसी टेबल में नहीं आता। उसके बाद 11 है, 11 भी 1 से डिवाइड हो जाएगा, 1 से तो सारी ही संख्याएं डिवाइड हो जाती हैं, और 11 अपने आप से डिवाइड होगा, किसी अन्य से नहीं होगा, 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा। तो इसीलिए ये अभाज्य संख्याएं हैं जो केवल एक से और अपने आप से विभाजित होती हैं, प्राइम नंबर्स। उसके बाद है सह अभाज्य संख्याएं, यानी कि को प्राइम नंबर्स। सह अभाज्य संख्याएं, देखिए अभाज्य संख्याओं के साथ सह और जुड़ गया है, तो ये सह कौन सी है? यानी इनके साथ दो संख्याएं आएंगी, किसी एक संख्या की बात नहीं करते हम इसमें। जैसे आपको एग्जाम्पल में नीचे दे रखा है 2 5 एक ब्रैकेट में, और फिर 3 7 5 7 8 11, ये ही क्यों है सहभाज्य संख्याएं? 4 और 6 क्यों नहीं दे रखा सहभाज्य संख्याएं? क्योंकि 2 और 5, देखिए ये क्यों है सहभाज्य संख्या? क्योंकि इनके जो गुणनखंड हैं उनमें जो कॉमन आएगा वो केवल 1 आएगा कॉमन, कोई अन्य संख्या नहीं आएगी। अगर अन्य संख्या आ जाती है कॉमन तो ये सहभाज्य संख्याएं नहीं होती। जैसे 2 के गुणनखंड क्या बनेंगे? 1 और 2, 2 एकम 2, 2 और 1 और 2, तो ये गुणनखंड 2 के हैं। और 5 के क्या हैं? 5 1 5, यानी कि 1 और 5। तो दोनों जो इनके गुणनखंड हैं
यानी कि जो इनके हमने फैक्टर्स बनाए हैं तो वो उनमें कॉमन क्या है, 1 है। यानी 1 × 2 और 1 × 5, यानी कि दोनों में कॉमन है। 2 का गुणनखंड होता है 1 × 2 और 5 का गुणनखंड होता है 1 × 5, कोई अन्य होता ही नहीं है। तो इसमें 1 कॉमन आ रहा है, दोनों का गुणनखंड जो कॉमन आ रहा है, उभयनिष्ठ जो आ रहा है वो उभयनिष्ठ को कॉमन बोलते हैं। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड इसमें 1 आ रहा है। देखिए ये भी लिखा हुआ है, संख्याओं का वह युग्म जिसमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। तो 1 कॉमन आ रहा है, इसीलिए ये संख्याएं सहभाज्य संख्याएं। तो कोई भी संख्या अगर आपको दे दें और पूछ लें कि बताइए ये सहभाज्य संख्याएं हैं नहीं, तो आप बता देंगे, क्योंकि जैसे 8 और 11 ही आ जाता है फॉर एग्जांपल, और पूछा जाता है कि सहभाज्य संख्याएं हैं या नहीं, तो आप 8 के गुणनखंड बनाएंगे। 8 के गुणनखंड क्या बनाएंगे, 2 × 2 × 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 2 2 2 3 बार आ रहा है। और 11 के क्या बनेंगे कि 1 और 11, 1 × 11। और यहाँ पर 2 2 2 है तो 1 हम लिख सकते हैं अपनी तरफ से, 1 मल्टीप्लाई करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 2 2 2 है तो 1 हम लिख सकते हैं, क्योंकि 1 ऐसी संख्या है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे आएगा वही। तो 1 उसमें आ जाएगा कि 1 × 2 × 2 × 2 8 के गुणनखंड हैं, और 11 के हैं 1 × 11। तो यहाँ पर इन दोनों में जो है वो भी कॉमन 1 ही आ रहा है, कोई अन्य संख्या नहीं आ रही। बाकी 2 दिखाई दे रहा है और उसमें 11 दिखाई दे रहा है, तो कॉमन आ रहा है केवल 1। तो जहाँ पर गुणनखंड कॉमन 1 आएगा वहाँ पर सहभाज्य संख्याएं होंगी, वो को प्राइम नंबर्स। जब बोर्ड का जो है वर्क होगा वो मैं आपको बोर्ड पर ही कराऊंगी, ट्रिक्स आपको मैथ्स की बताऊंगी। आगे आगे हम जब पढ़ेंगे तो वो तो बोर्ड पर ही कराऊंगी मैं आपको। जो चीज़ें इस तरह नोट से कराने वाली हैं तो वो मैं नोट से करवा रही हूँ आपको। चलिए आगे नेक्स्ट जो संख्या है वो है परिमेय संख्याएं। इनको ध्यान से पढ़िए। देखिए दोनों संख्याओं को परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं हैं। तो परिमेय संख्या की बात करेंगे रैशनल नंबर की। तो रैशनल नंबर जो हैं वो कौन से होते हैं, जो p/q की फॉर्म में होते हैं। p/q की फॉर्म में होते हैं। ये p और q क्या होते हैं, हम लिख तो देते हैं p/q। ये p और q दोनों ही पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक आपने पढ़ चुके हैं। पूर्णांक जो होते हैं वो ये होते हैं 1 2 3 4, माइनस वाले, ज़ीरो वाले, और ये जो पॉजिटिव हैं वो सभी ये पूर्णांक के होते हैं। यानी p भी कोई पूर्णांक है, q भी कोई पूर्णांक ही है। तो p/q की फॉर्म में जो होते हैं, भिन्न के जो रूप में होते हैं, वो हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। और q जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर q ज़ीरो हो गया नीचे तो वो नॉट डिफाइन संख्या बन जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। q ज़ीरो नहीं होना चाहिए भिन्न में। p/q यानी इस तरह की संख्याएं। तो 5 देखिए, जैसे 5 ये एक रैशनल। अब आप कहेंगे p/q की फॉर्म में तो है नहीं, क्यों नहीं है। 5 के नीचे आप 1 लिख दीजिए तो ये बन गया ना p/q की फॉर्म में। 7 के नीचे 1 लिख दीजिए, 1 तो लिख सकते हैं हम। 1 को किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी वही संख्या रहती है, 1 को डिवाइड में लिखते हैं तब भी वही संख्या रहती है, इसीलिए हम 1 का यूज़ कर सकते हैं। तो 7/1 लिख कर ये भी जो है परिमेय संख्या बन गई। 5/1 ये दोबारा दे दिया। उसके बाद 22/7। अब यही चीज़ है, इसको ध्यान से सुनिए, अब आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए पाई आपने एक संख्या पढ़ी है, पाई की वैल्यू 3.14 अप टू आगे तक जाती है। वो 22 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो 3.14 भी होती है और 22/7 भी होती है। तो हम 22/7 को तो परिमेय संख्या बोलते हैं, और पाई को देखिए पाई आ रहा है और वो भी अपरिमेय संख्या में आ रहा है पाई, तो ये अपरिमेय संख्या में आता है। ऐसा कैसे, पाई की वैल्यू तो 22/7 भी होती है। तो आज इसको क्लियर करेंगे। तो इसका मतलब है 22/7। तो 22/7 जो है वो p/q की फॉर्म में है, क्योंकि p/q की फॉर्म में है, यानी कि p की वैल्यू यहाँ पर 22 है और q की वैल्यू 7 है। तो p/q की फॉर्म में है, इसीलिए ये तो परिमेय संख्या है, इसमें कोई गलती नहीं, बिल्कुल सही है ये कि ये परिमेय संख्या ही है। तो पाई अपरिमेय में कैसे आया, वो अपरिमेय में अभी डिफाइन करती हूँ मैं। तो 7/9 जो है वो भी परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्याओं के लिए क्लियर है आपका ये कि p/q की फॉर्म में जो भी संख्या होगी वो परिमेय संख्या ही होगी, जो भिन्न में होगी। उसके बाद है अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में ना लिखा जा सके, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे इसने पाई दिया, √2 √3, ये रूट में होती हैं।
√2 √3, माइनस में भी हो सकते हैं, -√2 -√3 -√5, रूट में होती हैं ये अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं जो हैं वो रूट में होती हैं। √p √q आप ऐसे बता सकते हैं, √2 √3, तो ये जो है वर्गमूल में होती हैं संख्याएं, वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो पाई जो है वो वो कैसे है एक अपरिमेय संख्या पाई। अब पाई जो है उसकी वैल्यू मैं आपको कह रही थी कि 22/7 भी होती है और 3.14 भी होती है, क्योंकि अब 22 को अगर आप डिवाइड करते हैं 7 से तो आपके पास आता है डिवाइड करके कि 22 को आप डिवाइड कर रहे हैं, तो जब हम डिवाइड करते हैं 22 को 7 से तो हमारे पास आता है 22 को 7 से डिवाइड करके देख सकते हैं आप, तो हमारे पास आता है 3.142857। तो ये सारे देखिए अलग अलग हैं डिजिट, 1422857 पॉइंट के बाद। तो पॉइंट के बाद जब हमारे पास इतनी सारी संख्याएं अलग अलग आ जाती हैं, हम 3 तक जो है वो देखते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा 4 संख्याएं देख सकते हैं पॉइंट के बाद। अगर 4 संख्याओं के बाद भी रिपीटिशन हो रही है तो वो परिमेय संख्या आएगी, और रिपीटिशन जहाँ नहीं होती वहाँ पर अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर रिपीटिशन नहीं हो रही पॉइंट के बाद, 3.142857 फिर 1 बाद में स्टार्ट हो रहा है दोबारा से जो हो रही है संख्याएं स्टार्ट, तो इतने टाइम के बाद रिपीटिशन होती है तो उसे नहीं मानते हम। तो अगर पॉइंट के बाद जैसे 666 आ रहा है तो वो जो है वो परिमेय संख्या आएगी, क्योंकि कोई भी परिमेय संख्या को भी तो आप डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 7 को आप 9 से डिवाइड करते हैं, तो 7 को 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0 पॉइंट और 7 यानी कि 0, तो 9 जो है 9 के टेबल में 9 7 जो है 63 होता है, तो 9 7 63। और फिर आप क्या करेंगे कि 10 में से जो है उस 70 में से 63 को माइनस करेंगे, यानी कि आपके पास फिर से 7 आएगा और फिर 0 आएगा, और फिर डिवाइड करेंगे आप बार बार। तो 7 को 9 से डिवाइड करने पर आपके पास 0 पॉइंट जो है 777 ऐसे आ रहा है। तो यानी वो रिपीट हो रही है संख्याएं। तो जब रिपीट होती हैं और जब ख़त्म हो जाती है, जैसे आप लिखते हैं 4/5, तो 4/5 में जैसे 4 को डिवाइड करते हैं 5 से तो क्या आएगा 0.40, यानी 5 8 जा 40, तो 5 8 40, तो यानी कि वो कट जाती संख्या, यानी 0.5 आ गया आपके पास, 0.8 आ गया आपके पास। तो 0.8 आ गया, यानी कि वहाँ पर वो संख्या ख़त्म हो गई। जहाँ पर पॉइंट के बाद संख्या ख़त्म हो जाए या रिपीट हो रही है 666 या 232323 या 666 444 66 रिपीट हो रही हैं या फिर ख़त्म हो रही हैं वहाँ पर, तो यानी कि वो होती है परिमेय संख्याएँ। यानी जो रिपीट होती हैं और टर्मिनेट हो जाती हैं वो तो होती हैं परिमेय संख्याएँ। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर होते हैं जो ना तो रिपीट होते हैं और ना ही ख़त्म होते हैं। तो 22/7 में जो है अगर आपको डायरेक्ट दे दें 22/7, ऑप्शंस दे रहे हैं जैसे कि परिमेय संख्या बताइए कौन सी है, तो 22/7 है परिमेय संख्या। लेकिन अगर आपको पाई दे रहे हैं तो पाई में 22/7 यानी पूरा उसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 22/7 को डिवाइड करने पर 3.14285 ऐसे आ रहा है, यानी कि नॉन रिपीटिंग टर्म आ रही है, नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो रिपीट हो रही है पॉइंट के बाद ना ही ख़त्म हो रही है, तो वो संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे √2 की वैल्यू भी आप इसी तरह से लिखेंगे तो पता नहीं कितने टाइम के बाद वो रिपीट होता है, इसीलिए जो है वो √2 √3, इसीलिए ये रूट में होती है संख्याएं। ये अपरिमेय संख्या इसीलिए है। पाई होती है अपरिमेय संख्या और 22/7 होती है परिमेय संख्या। अगर आप 22/7 आ जाए लेकिन पाई आ जाए तो वो होती है अपरिमेय संख्या। उसके बाद हैं लास्ट संख्याएं जो आपकी दे रखी हैं, वो हैं वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स कौन से होते हैं,
रियल नंबर होते हैं जो ये सारे नंबर हमने पढ़े हैं अब तक, सभी नंबर्स, तो वो रियल नंबर्स ही होते हैं। परिमेय भी, अपरिमेय संख्याएं भी। तो परिमेय अपरिमेय भी में भी सारी आ जाती हैं संख्याएं। देखिए क्यों, परिमेय में जैसे ये 5 7 ये भी तो जो हैं प्राकृतिक संख्याएं हैं इसमें। तो इनको अपॉन में 1 लगा के तब हम परिमेय बनाते हैं इनको। तो सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब देखिए -1 वाली, -1 भी दे रखा है इसमें, ये भी वास्तविक संख्या है। 2/3 यानी जो ऊपर आपने सारी संख्याएं पढ़ी, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, सम, विषम और भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, ये सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। यानी कि इसने लिख रखा है -1, 2/3, -4/7, पाई, √2, √3। देखिए परिमेय अपरिमेय सारी संख्याएं इसने ले रखी हैं, ये सारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब यहाँ पर ये जो है संख्याएं ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँगी, आप उसका आंसर बताइए मुझे कमेंट में। क्या कि वास्तविक ये सारी संख्याएं हो गई, तो एक संख्या और रह गई जबकि इस बुक में नहीं दे रखी वो, और वो मैं आपको बताऊंगी कमेंट में ही मैं आपको आंसर दूंगी। तो आप मुझे कमेंट कर, अगर आपको पता है तो आप मुझे बताइए। रियल नंबर्स तो हैं, एक इमेजनरी नंबर्स भी होते हैं, यानी कि काल्पनिक संख्याएं, अवास्तविक संख्याएं भी होती हैं। अनरियल नंबर्स, इमेजनरी नंबर्स बोलते हैं उन्हें, और अवास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं। तो वो कौन सी संख्याएं होती हैं? जब ये सभी ही वास्तविक संख्याएं होती हैं, सारी संख्याएं ही मैंने आपको बता दी, तो फिर ये इमेजनरी नंबर्स कौन से रह गए? ये जो है काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती हैं? तो कमेंट में मुझे बताइए बेटे, कौन सी होती हैं? आपको किसी को आंसर पता है तो बताइए। ठीक है बेटे, आज के लिए टॉपिक जो है यहीं तक। बाकी जो है आपको बोर्ड पर मैं कराऊंगी नेक्स्ट टॉपिक्स जो भी आएंगे। तो थैंक यू।